नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में जंगल राज को एक स्वर से नकारा। अब पश्चिम बंगाल के महाजंगल राज की है बारी। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 4 का परिणाम जारी किया। कुल 4,932 अभ्यर्थी हुए सफल। और T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के रूप में किया गया शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने जंगल राज को एक स्वर से नकार दिया। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के नादिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बंगाल में चल रहे महाजंगल राज की समाप्ति की बारी है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, बातें छाई बीजेपी ताई, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में बदलाव लाना है। श्री चौहान ने कहा कि विधेयक में श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने, कृषि उत्पादकता में सुधार, स्थानीय स्तर पर आयोजना बनाने, कल्याणकारी योजनाओं को समेकित करने और अग्रिम क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक औद्योगिक इकाई में पानी की टंकी फटने से बिहार निवासी 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। ये घटना MIDC बूटीबोरी इलाके में स्थित एक सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्री में हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान की राशि देने की घोषणा की है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी घटना में मारे गए मजदूरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। कंपनी ने भी पीड़ित परिवारों को 30-30 लाख रुपए देने पर सहमति जताई है। आपदा प्रबंधन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि राज्य में नदियों से गाद हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बैरिया में नदी तटबंध का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि बारिश से पहले नदियों से गाद हटाने का कार्य पूरा कर नदियों की जलग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इससे बाढ़ प्रबंधन में काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने इस कार्य में कोताही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इसमें जो भी खामियां होगी, सभी खामियों को हम लोग देखें और समझें, आज सरकार से इसकी मांग करें और जो मिल गई है उसे हम पूर्ण करावें। आज जो अधूरी रह गई है उस काम को फिर सरकार के पास हम लोग प्रस्ताव भेजें और वहां से मंजूर कराकर काम को करा लें। इसलिए कि यही समय होता है कि दिसंबर से लेकर और मई तक काम को करना होता है। यदि सिल्टेशन हटा दिया जाता तो सिल्टेशन हटने से नदी की गहराई बन जाती, पानी का जो बहाव होता वो नदी 5 लाख क्यूसेक तक पानी भी आता तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं होती। राज्य के सभी पुलिस लाइन में आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होगी। इन विद्यालयों में पुलिस लाइन में रहने वाले कर्मियों के साथ ही थानों में तैनात पुलिसकर्मियों के बच्चे भी पढ़ेंगे। श्री चौधरी ने बताया कि होमगार्ड जवानों को भी बिहार पुलिस की तरह बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर में तकनीक को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि के प्रयास किए गए हैं।
दिल्ली में विभिन्न शोध संस्थानों की समन्वय समिति की बैठक में श्री सिंह ने इस क्षेत्र में नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में कपड़ा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को महत्व देकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के बगैर हम दुनिया के साथ नहीं चल सकते और आज सस्टेनेबिलिटी पर अगर पूरी दुनिया की निगाहें हैं तो भारत की ओर। आज कपड़े में भी सस्टेनेबिलिटी चाहिए और टेक्सटाइल नेचुरल फाइबर से लेकर के टेक्निकल फाइबर, कार्बन फाइबर, सारे फाइबर आ जाते हैं। तो ये आज रिसर्च के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते और दुनिया को हमें नई चीज देना है तो रिसर्च का सहारा लेना ही पड़ता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुनर्गणना कराने के उनके बयान को गलत अर्थों में पेश किया गया है। श्री मांझी ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने 2020 के चुनाव में टिकारी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अनिल कुमार को पुनर्गणना कराने की मांग करने को कहा था। इस बयान को विरोधी दलों ने गलत तरह से प्रस्तुत किया है। इधर राजद विधायक गौतम कृष्ण ने कहा कि चुनाव आयोग को जल्द टीम गठित कर श्री मांझी के बयान के आधार पर विधानसभा चुनाव की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 4 का परिणाम जारी कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि कुल 4,932 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस परीक्षा में 14,936 शिक्षक शामिल हुए थे। परीक्षा का आयोजन इस वर्ष सितंबर और अक्टूबर के महीने में किया गया। श्री किशोर ने बताया कि सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण का आयोजन जनवरी और फरवरी के महीने में किया जाएगा। इसके लिए आज से मूल प्रमाण पत्रों की जांच शुरू हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। निचली अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। ईडी ने अपनी याचिका में निचली अदालत के फैसले को खारिज करने और धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत उसकी समीक्षा करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। पूरा प्रदेश घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। इसके कारण कनकनी बढ़ गई है। इधर राज्य के पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों में आज सुबह कई जगहों पर घना से अति घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और सारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकतर हिस्सों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा कि ठंड अभी और बढ़ेगी। फॉग की सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, थोड़ा इम्प्रूव्ड रहेगी अगले 3-4 दिनों तक। जो अधिकतम तापमान है वो करीब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ चुकी है। वो अभी कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रहेगी। उसके बाद ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर राइज होगी। जो लोगों को जो ठंड का अनुभव है अगले 2 से 3 दिन तक बने रहेगी। फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। सूरज निकलने से दिन के का जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। इधर घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई परिचालन प्रभावित हुआ है। कोहरे के कारण पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डे से कई विमानों को रद्द कर दिया गया, जबकि कई अन्य विमानों का परिचालन निर्धारित समय से विलंब से हुआ। लंबी दूरी की कई रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित रहा है। इस बीच ठंड और कोहरे की स्थिति को देखते हुए पटना समेत कई जिलों में स्कूलों के संचालन के समय में भी परिवर्तन किया गया है। वहीं भोजपुर, शिवहर, दरभंगा, सारण और पूर्वी चंपारण जिलों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में अलग अलग तिथियों तक पठन पाठन स्थगित कर दिया गया है। आज सशस्त्र सीमा बल SSB अपना 62वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि SSB का अटूट समर्पण सेवा की सर्वोच्च परंपरा को दिखाता है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बल के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ खड़ा होने तक सशस्त्र सीमा बल ने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है। इधर एसएसबी पटना सीमांत मुख्यालय की ओर से इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। T20 विश्व कप क्रिकेट के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली इस टीम में बिहार के ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी समय से टीम इंडिया से बाहर थे। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 7 फरवरी 2026 से होगा। अररिया जिले के जोगबनी, फुलकाहा, सोनमनी और रानीगंज चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच अभियान के दौरान शराब के साथ 17 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जिले के हरियाबाड़ा में एक वाहन से 504 लीटर विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुन्ना कुमार उर्फ संतोष कुमार को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी पर नवादा, शेखपुरा समेत विभिन्न जिलों में दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नरहा गांव में शराब कारोबारियों के ठिकाने पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उग्र भीड़ पर नियंत्रण के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। शेखपुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से घाट कुसुम्बा प्रखंड क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों को नशीली पदार्थों के सेवन से दूर रहने को लेकर शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोजपुर जिले में मेरा युवा भारत के तहत 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आज समापन हो गया। सुपौल जिले में बीरपुर सीमा चौकी पर एसएसबी जवानों ने गश्ती के दौरान 192 किलो नशीला पदार्थ मैरिजुआना जब्त किया है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिले की विशेष उत्पाद न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में 2 अभियुक्तों को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में जंगल राज को एक स्वर से नकारा। अब पश्चिम बंगाल के महाजंगल राज की है बारी। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी फटने से बिहार के 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 4 का परिणाम जारी किया। कुल 4,932 अभ्यर्थी हुए सफल। और T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के लिए सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के रूप में किया गया शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।